कहा जाता है कि विपरीत परिस्थिति आने पर कुछ लोग टूट जाते हैं और उनके अंदर निराशा घर कर जाती है, परंतु इसके विपरीत कुछ लोग कठिन परिस्थिति आने पर भी नहीं टूटते हैं। परिस्थिति से लड़ते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति अपने अनुभव चिंतन से दुनिया को भी सफलता और खुशी की राह दिखाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक है शिव खेड़ा। संघर्षों से जूझते हुए शिव खेड़ा ने अपना वह मुकाम बनाया है जहां से वह औरों के जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। शिव खेड़ा दुनिया के उन प्रभावशाली वक्ताओं, लेखकों और चिंतकों में से एक हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को अपने विचारों से सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद की है। उन्होंने कई प्रेरणादायी पुस्तकें लिखी है। उनकी लिखी पुस्तकों को जो भी एक बार पढ़ लेता है उसका जीवन पूर्ण आत्मविश्वास से भर उठता है। शिव खेड़ा का जन्म 23 अगस्त 1961 को झारखंड राज्य के धनबाद में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पिता कोयला खदान के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और मां एक गृहिणी थी। बाद के दिनों में जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तब इस परिवार को भारी मुसीबतों से गुजरना पड़ा था। इसी दौरान शिव खेड़ा ने एक स्थानीय सरकारी स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। स्कूल के दिनों में वह एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। 10वीं की परीक्षा में वह एक बार फेल भी हो गए थे, परंतु इसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने एक सकारात्मक सोच से अपने जीवन की चुनौती को स्वीकार किया, जिसका परिणाम उन्हें उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में मिला। इस परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। स्कूल के बाद उन्होंने बिहार के एक कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। शिव खेड़ा के चिंतन का पंच लाइन है, जो विजेता है वह कुछ अलग नहीं करते हैं बल्कि उनके करने का तरीका अलग होता है। शिव खेड़ा को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कनाडा में कार धोने जैसे छोटे काम से अपने जीवन यापन की शुरुआत की। कभी प्राइवेट फर्म में तो कभी दुकान में सेल्समैन की नौकरी या फिर अमेरिका के जेल में स्वयं सेवक के तौर पे सेवा। जीवन के प्रारंभिक दौर में यही शिव खेड़ा का बायोडाटा था। अमेरिका में उन्हें प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता नॉर्मन विसेंट पेले के सुनने का मौका मिला। उनकी बातों से शिव खेड़ा बहुत प्रभावित हुए। विसेंट पेले को सुनने के बाद शिव खेड़ा के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और वह स्वयं एक प्रेरक वक्ता के तौर पर उभरने लगे। आगे जाकर वे एक पेशेवर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। जल्दी ही उन्हें इस पेशे में प्रसिद्धि मिलने लगी। अपनी योग्यता के बदौलत शिव खेड़ा कई व्यावसायिक संस्थानों के सलाहकार भी बने। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इंक नाम से एक कंपनी का गठन किया। वर्तमान में शिव खेड़ा इस कंपनी के CEO हैं। उन्होंने 16 किताबें लिखी है जो दुनिया भर में कई भाषाओं में प्रकाशित हुई। वर्ष 1998 में शिव खेड़ा की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था यू कैन विन। शिव खेड़ा की यह पुस्तक विश्व की 16 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। अभी तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यू कैन विन को 30 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। इस पुस्तक के लिए शिव खेड़ा कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं। संघर्ष के दिनों में ही शिव खेड़ा की शादी हो गई थी। उस समय उनकी उम्र 23 साल की थी। कनाडा और अमेरिका में संघर्षों के दिनों में पत्नी का सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा। वह 2 बच्चों के पिता भी हैं। अपनी सफलता में वह अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। यही वजह है कि वह अपने जन्मदिन को अपने परिवार को समर्पित करते हैं और पूरा दिन उनके साथ बिताते हैं। शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि शिव खेड़ा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति में भी उन्होंने अपना भाग्य आजमाया है। अपने इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन के नाम से एक सामाजिक संगठन बनाया है। इस संगठन का मिशन है शिक्षा और न्याय के द्वारा आजादी। वस्तुतः शिव खेड़ा की स्वयं की जीवनी ही एक प्रेरणादायी कहानी है। एक छोटे से शहर से बिना किसी संसाधन के अमेरिका पहुंचना और फिर परदेश में मुसीबतों से संघर्ष करते हुए अपना एक अलग मुकाम बनाना, दुनिया में प्रसिद्धि पाना उनकी पुस्तक यू कैन विन को चरितार्थ करने के लिए काफी है। शिव खेड़ा कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति से सामना करना सीखिए। ये ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ कुछ लोग हार मानते हुए टूट जाते हैं तो कुछ लोग इसे चुनौती मानते हुए सफलता का नया कीर्तिमान बना डालते हैं।